अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 288 श्लोक हो गए कि आत्मा का जो स्वभाव है, उसका स्वरूप है, वो सच्चिदानंद अद्वितीय अनंत है और उसका स्वभाव है एक को अहम बहुश्याम। अब जो सत्य है उसका अर्थ है सदा रहता है, ज्ञान है चिद है, वो है सदा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत है और उस जैसा दूसरा कोई है नहीं, अद्वितीय है और वो आपका स्वरूप है। ये जो जीव आत्मा आंखों में बैठा है, इसका स्वरूप है ये जो बोल रहे हैं। बस यहाँ तक सफर करना है विचारों का। बैठे शरीर पर हैं और सफर करना है तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था का, जो सर्वत्र व्याप्त भी है चेतन और असंग होकर के प्रकाशक भी है, और वो तू है। तो कहा जब सारे तत्व स्वभाव नहीं छोड़ते तो ईश्वर ये आत्मा का कैसे बदलेगा? सच्चिदानंद अद्वितीय अनंत। जब उससे प्रकट एक अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, वायु अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, यहाँ हर वस्तु जो जिसकी स्वभाव है वो वहाँ सनातन है, माने वो अटल सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे जन्म है, भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कह दिया, पैदा होवे तिसे मृत्यु। जो पैदा होता है ना अर्जुन, वो कितना ही कहे बचाने की कोशिश करो, तिसे मृत्यु है, और जिसको मृत्यु है वो फिर जन्मेगा, ये सत्य है। अब यहाँ पर इतने रहस्य छुपे हैं कि फिर जन्मेगा कैसे? लेकिन देखिए, ये ध्यान दो कि हर वस्तु का यहाँ पर स्वभाव अटल है। तो आत्मा का जो स्वभाव है एक को हम बहुश्याम, उसका स्वरूप है सच्चिदानंद अद्वितीय अनंत, वो कैसे छूटेगा? तो अब आपको आगे बताते हैं। अगला श्लोक है 299, ब्रह्म प्रकाश से माया प्रगति। अब ये कैसे सारी लीला बदल गई कि सर्वम आप है, सत्य है, चिद है, आनंद है, चेतन है, चैतन्य आप है, पर हमें जो उसका अन्यथा ग्रहण हो रहा है, सत्य को हम मृत्यु से ग्रस्त देख रहे हैं अन्यथा रूप से। मैं सत्य है और हम देख रहे हैं उसमें मृत्यु, अन्यथा ग्रहण हुआ ना। देखिए, जैसा है वैसा ग्रहण नहीं हुआ, हमारी बुद्धि से अन्यथा ग्रहण हुआ। तो कहा कैसे हुआ, इसके लिए आगे और ये भी आपको बताया था कि जो ये एको हम बहुश्याम है, ये जीव स्वप्न में देख ले। अब उसका स्वप्न है, पर उस स्वप्न में एको हम बहुश्याम होकर के जड़ और चेतन दोनों उससे प्रकट होते हैं, और ये अल्पकाल का होता है। इसलिए सुबह उठते हैं तो कपड़े झाड़ लेते हैं कि चलो स्वप्न था, और ये हम क्या करते हैं, रात को सोते हैं, सुबह फिर वही रिश्तेदार दिखते हैं, वही मकान दिखता है, वही दृश्य दिखते हैं, तो इसको हम सत्य मान लेते हैं। पर ये भी उसी तरह है। आप ईश्वर का अंश हो तो आप छोटी सी सृष्टि रचते हो, लेकिन जब सृष्टि रचते हैं उस वक्त हमें छोटी नहीं लगती। हम उस अल्पकाल के अंदर कितनी देख लेते हैं। वो भगवान कृष्ण की बात याद हो तो मेरे ख्याल महाभारत भागवत पुराण के अंदर मेरे विचार से याद हो तो मार्कंडेय ऋषि की जो कथा थी, वहां पर भी कहा गया ना एक कथा के अंदर कि कैसे उस थोड़ी सी डुबकी के अंदर जो डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण बाहर बैठे तो डुबकी लगाई, अर्जुन के लिए भी कहा जाता है। तो कितना उसने कितना कुछ देख लिया। हम भी कितना कुछ देख लेते हैं स्वप्न के अंदर। उस वक्त वो अल्पकाल नहीं लगता, देखिए ध्यान से। लेकिन ये एक शरीर अब क्यों ईश्वर का लंबा स्वप्न अपना सच्चा लगता है?
ईश्वर जो जीव के पास संकल्प है वो तो थोड़े से है ना, उसके अपने एक अंतःकरण के संकल्प के कारण वो छोटा स्वप्न रहता है और छोटा काल रहता है। लेकिन सारे जीवों का संकल्प मिला के, अंतःकरण मिला के, अभी आगे लेंगे, जब वो सारे जीवों के कर्म उसमें भुगतान होंगे तो ईश्वर का स्वप्न लय होगा। हमारा सुख दुख का भोग स्वप्न में थोड़ा मिलता है और जागृत में ज्यादा। हम थोड़े सुख या दुख को भोग कर हमारा स्वप्न लय हो जाता है और जीवन का सुख दुख भोग कर शरीर लय हो जाता है। यही है। ऐसे ईश्वर का स्वप्न क्या है, सारे जीवों का जो मिला हुआ है अंतःकरण के संकल्प उतना है। तो जीवों के संकल्प जब तक चलते रहेंगे लंबे समय तक ईश्वर का स्वप्न रहेगा। जाकर महाप्रलय के अंदर ये लीन होते हैं, तब ब्रह्मा जी बदलते हैं, सारी सृष्टि बदलती है। नहीं तो चलता रहता है ये युगों के अंदर। सारे जीवों के संकल्प हैं और एक क्यों छोटा लगता है, एक जीव का संकल्प है। तो इसलिए एक ईश्वर का अंश हो। मृत्यु आपके इर्द गिर्द, क्या आपके किसी बूंद के अंदर भी नहीं, बिंदु के अंदर भी नहीं है। तो ये कहा गया। आगे कहा कि माया ने कैसे ढका। अब अगले श्लोक से क्रम शुरू है। ब्रह्म प्रकाश से माया प्रगटी, छुप गया उससे आप। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश से क्या प्रगटी, माया। माया किसको कहते हैं, शून्य को कहते हैं। माया का अपना स्वरूप नहीं है, उसका क्या स्वरूप है, एक तो गुण है उसके अंदर। माया के गुण हैं 3, 17 स्तंभ, तो उसको कहते हैं सगुण। माया सगुण भी है और निराकार भी है। कल सुनूंगी। परमात्मा से माया प्रगटी क्या है, माया तो, परमात्मा तो निर्गुण और निराकार है। अब जब माया प्रगटी तो माया निर्गुण निराकार जो है वो निर्गुण नहीं रही माया, वहां पर वो सगुण हो गई, पर निराकार निराकार है क्योंकि उसमें व्याप्त है चेतन। तो माया प्रगटी, माया का स्वरूप है सगुण। अब सगुण जो है 3 गुणों वाला चेतन, उसको माया कहा। चेतन के अंदर से 3 गुण प्रकट हुए, माया सहित जो चेतन है उसको सगुण कहा। भाई माया के कारण, उपाधि के कारण उसको सगुण कहा ना। ईश्वर को भी कहा सगुण है पर निराकार है। माया उपाधि में चेतन आया, उसको क्या संज्ञा है, निर्गुण निराकार नहीं है। निर्गुण निराकार तो ब्रह्म को संज्ञा है। लेकिन जैसे माया प्रगटी, 3 गुण ओढ़े चेतन, 3 गुणों से वाला, जिसको वाला कहा, तो उसको कहा सगुण। ईश्वर को कह दिया, माया वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं। और माया क्या है, 3 गुण। तो सगुण निराकार, ये किसके लक्षण है, ईश्वर के। ईश्वर क्यों कहा कि वही ब्रह्म में से जब प्रकट माया प्रगटी तो उसी ब्रह्म को क्या संज्ञा हो गई, ईश्वर संज्ञा हो गई। फिर उसको सगुण और निराकार कहा गया क्योंकि माया सगुण है और निराकार ईश्वर है। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, शायद 14वें अध्याय में, मेरी योनि महत ब्रह्म। महत भी है और जहाँ ब्रह्म भी है, माया भी है ब्रह्म भी है, वो मेरी योनि है, उससे सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये है स्थान। महत माने माया, ब्रह्म माने चेतन। तो सगुण निराकार इसको ईश्वर कहते हैं। अब आगे सृष्टि होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, माया। अब माया को क्या कहते हैं, सगुण निराकार। और शास्त्रीय भाषा में क्या कहा गया, इसको अव्यक्त कहा। सबसे पहले परमात्मा से अव्यक्त प्रकट हुआ। एक ही नाम है, माया कहो, अव्यक्त कहो, ठीक है, उसको सगुण निराकार कहो, फिर ईश्वर कह दो, ये सारा एक ही बात है।
हेर फेर करके है। तो परमात्मा से अव्यक्त हुआ, उसको कहा माया। ब्रह्म प्रकाश से माया प्रगति। अब माया प्रगटते ही, तीन गुण सामने आते ही चेतन क्या हो गया? छुप गया, पीछे हो गया, आगे आ गई माया, छुप गया उसमें आप। अब इस चेतन को क्या कहा गया? जो माया वाला चेतन है, अव्यक्त वाला चेतन है, उसको ईश्वर भी कहा और अंतर्यामी भी कहा। आपके अंदर बैठ कर के, शरीरों के अंदर बैठकर, सुषुप्ति के अंदर बैठकर जो जानता है उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो सबसे पहले माया प्रगटी, कोई आकार नहीं प्रगटे, अभी अव्यक्त प्रगटा, अभी सब शून्य में है। माया प्रगटती है तो उसके बाद पुतले प्रगटते हैं, 5 भूत पहले प्रगटते हैं, फिर पुतले बनते। तो अव्यक्त हुआ, अव्यक्त से क्या हुआ वो बाद में बताएंगे। उसमें संज्ञा ईश्वर क्या हो गई? ईश्वर और अंतर्यामी। इतना ही लेंगे आज कि ब्रह्म प्रकाश से माया प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, सबसे पहले सृष्टि में कैसे क्रम है? सबसे पहले माया प्रगटी, और माया का है सगुण निराकार, और उसमें चेतन को भी क्या कहा? सगुण निराकार। और सगुण और निराकार का नाम है ईश्वर, और अंतर्यामी भी उसी ईश्वर को कहा। ओम पूर्णमद पूर्ण